नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार सुल्तानपुर। आप देख पा रहे हैं यूपी और बिहार की इतनी बड़ी शिक्षक भर्ती को अभी तक देखते समझते चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिरकार जिस तरह से अभी यूपी में चल रहा है, अब वैसे बिहार में भी शुरू हो गया है। तो क्या कहीं पर उसमें कुछ ऐसे लोग या ऐसी कोई पार्टी सम्मिलित है? अब सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा सवाल है, सीटें कितनी होंगी और कब तक वैकेंसी आएगी। और ये बात कहाँ की हो रही है? ये बातें जहां की आप सोच रहे हैं वहीं की हो रही है। तो आप कहाँ की सोच रहे हैं? बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में टीआरई 4.0 को लेकर के आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट्स निकल करके आई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के अब जो है अटकलें बड़ी तेज से चल रही हैं कि आखिरकार बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी को पूरा कौन करवाएगा। विकल्प आपके पास, जो बिहार की जनता के पास विकल्प है, वो दो विकल्प दिखता है। एक दिखते हैं उनको बड़े तेज तर्रार, जिन्होंने एक दो भर्तियां तो बड़ी तेजी से करा दी टीआरई 1 और 2 को लेकर के। वहीं पर नीतीश कुमार जो अभी तक पलट पलट करके इधर उधर सरवाइव कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, कभी तेजस्वी के साथ तो कभी बीजेपी के साथ। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी है, वहां वहां पर रोजगार का हाल बहुत बेहाल यानी कि बुरा हाल है। तो यहां पर भी इनके साथ भी कनेक्शन जब इनका हो गया है, तो तभी से ये भी थोड़ा सा ढीले पड़ गए। तभी से ढीले पड़ गए। अब ये वैकेंसी जो टीआरई 4.0 है, ये आएगी कि नहीं आएगी? अब आपको ये बात से अंदाजा लग गया, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीख निर्धारित कर दी तो उसे कहा जाता है आचार संहिता। आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो वहां पर कोई नई वैकेंसी नहीं दी जा सकती है, नहीं निकाली जा सकती है, उसका आवेदन रोक दिया गया है। अब जब चुनाव जो है 6 नवंबर और 11 नवंबर को है, 2 चरणों में चुनाव है बिहार का, तो चुनाव से पहले तो संभावना तो रही नहीं। तो अब जो सरकार बनेगी, चाहे तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार या कोई भी सरकार बनाए, सरकार बनाएगी जो भी तेजस्वी यादव, तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये सरकार में रहे तब तो संभावना है कि ये वैकेंसी आए या ना आए। लेकिन अगर ये आते हैं तो अपनी छवि बनाने के लिए वैकेंसी को जरूर से जरूर क्लियर करना चाहेंगे। और ये साफ साफ इनकी, तो आप कुछ बयान सुन लें अभी, तो इन्होंने साफ कर दिया कि टीआरई 4 और टीआरई 5 की जो वैकेंसी बच रही हैं, वो हम अपने बिहारियों को, हम अपने अन्य राज्य के लोगों को वो नौकरी यानी रोजगार देने का काम हम ही करेंगे। अब इनकी क्या बातें हैं, क्या सोच करके ये अपनी बात रख रहे हैं, और बिहार की जनता भी इस तरह से, जिस तरह से टीआरई 4 को लेकर के आज 1 साल से अब आ जाएगी वैकेंसी, तब आ जाएगी वैकेंसी लगा हुआ है, तो क्या बिहार की जनता इतनी पागल थोड़ी ना है? तो वो भी नीतीश कुमार को, बीजेपी को कुछ ना कुछ समझ रही होगी। तो क्या नीतीश कुमार चुनाव फाइट कर सकते हैं कि नहीं? अगर चुनाव फाइट वैकेंसी आती तो चुनाव फाइट करने की संभावनाएं तो
बिल्कुल थी कि ये चुनाव फाइट कर जाते, लेकिन अब ये चुनाव फाइट करने के उसमें नहीं है, क्योंकि टीआरई 4 न आने से अभ्यर्थियों में बहुत ही आक्रोश भरा हुआ है। वैकेंसी नहीं तो वोट नहीं, ऐसी बातें आप सुन पा रहे हैं। बिहार में आप जब निकलेंगे, समझेंगे, देखेंगे, वहां के लोगों से बातें करेंगे, तब पता चलेगा। तो संभावित इन्हीं के पास है। तो जब चुनाव के बाद होना है तो इन्होंने, देखिए, इनकी वैकेंसी बड़ी तेजी से होती है, आपने देखा है, देख भी लिया है। तो बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल जो है वो टीआरई 4.0। तो टीआरई 4.0 अब 14 नवंबर तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं, 15 नवंबर तक आप मान के चलो टीआरई 4 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि 14 नवंबर को जो है चुनाव परिणाम आएगा और उसके बाद ही कहीं पर जाकर के कुछ होगा। अगर ये जीतते हैं तो आगे प्रोसेस तुरंत बढ़ाया जाएगा, अगर ये जीतते हैं तो हो सकता है 10-15 दिन का डिले भी हो जाए। तो चुनाव है, आक्रोश इनके पीछे जनता पड़ ही चुकी है, अब इनकी संभावना बड़ी कम है, तो इन्हीं के पीछे लगेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हम तो वहां के मूल निवासी हैं नहीं, मैं तो वोट नहीं कर सकता, नहीं तो मैं वोट इन्हीं को करता, क्योंकि इनके समय पे हो सकता है वैकेंसी, अब अकेले सरकार बनाए तब भी तो कुछ हो सकता है बिहार के लोगों का, लेकिन ये तो जुड़ करके कभी यहाँ कभी नाव पे तो कभी पैर नाव पे, तो ऐसे काम चल रहा है इनका। तो भैया आप सभी लोग जितने भी हैं, आप समझते हैं, समझदार बहुत हैं, तैयारी में लगे रहें, कभी न कभी तो कुछ न कुछ परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि समय जरूर बदल देता है, और समय जब बदलता है तो अच्छों को भी बदल देता है। आप ध्यान रखेंगे, समय परिवर्तन आने वाला है, आपका दिन अच्छा हो, यही चाहेंगे। जय हिंद दोस्तों।